नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, आंकड़ों का प्रबंधन। सूचनाओं की खोज में अपने दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी। पिछले 10 टेस्ट मैचों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, पिछले 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ODI में गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा गणित में यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, आपके मित्रों में प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। आंकड़े प्रायः एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिनका हम अध्ययन करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने की रुचि रखती है। वह कक्षा के सभी विद्यार्थियों की ऊंचाई लिखेगी, आंकड़ों का क्रमबद्ध रूप से संगठित करेगी और तदनुसार उनकी व्याख्या करेगी। कभी कभी आंकड़ों का यह स्पष्ट करने के लिए वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखीय रूप से निरूपित किया जाता है। क्या आपको उन विभिन्न प्रकार के आलेखों के बारे में कुछ याद आया जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा? एक चित्रलेखा संकेतों द्वारा प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण। एक दंड आलेख एक समान चौड़ाई व दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना दर्शन जिसे दंडों की लंबाइयाँ क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक है। शैक्षणिक वर्ष कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। द्विदंड आलेख आंकड़ों का दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख। एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान विषय अंग्रेजी और हिंदी। सोचें, चर्चा करें और लिखिए। प्रयास करें। वृत्त आलेख, पाई चार्ट। क्या आपके सम्मुख कभी वृत्तीय रूप से निरूपित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जैसा कि आकृति 4.1 में दिखाया गया है? एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय। एक कस्बे में व्यक्ति के अनुसार आयु समूह: सोना 8 घंटा, स्कूल 6 घंटा, खेल 3 घंटा, अन्य 3 घंटा, गृह कार्य 4 घंटा। ये निरूपण वृत्त आलेख कहलाते हैं। ये वृत्त आलेख एक संपूर्ण और उसके भागों को संबंध दर्शाता है। यहाँ संपूर्ण वृत्त को त्रिज्या खंडों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का साइज या मान उनके द्वारा निरूपित क्रियाकलाप द्वारा सूचना एवं समानुपाती होता है। अर्थात सोने के घंटों की संख्या पर पूरा दिन 8 घंटे बटे 24 घंटे बटा 1/3। स्कूलों की घंटों की संख्या बटे संपूर्ण दिन 6 घंटे बटे 24 1/4। सभी क्रियाकलापों के लिए भिन्न को जोड़िए। क्या आपको एक योग प्राप्त होता है? वृत्त आलेख पाई चार्ट भी कहलाता है। प्रयास करें। लड़कियां या लड़के 50-50%। स्कूल के लिए परिवहन: पैदल, बस, साइकिल। गणित से प्यार, घृणा 15% घृणा। पाई चार्टों द्वारा खींचना: किसी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पसंद किए जाने वाले आइसक्रीम की महक या स्वाद नीचे दिए गए हैं। चॉकलेट 50, वनीला 25, अन्य 25। साड़ी 4.1। किसी सुसज्जित त्रिज्या वृत्त खींचिए और त्रिज्या OA खींचिए। कोण AOB 180 डिग्री खींचिए। चॉकलेट के लिए त्रिज्या का कोण 180। बचे हुए त्रिज्या खंडों को भी इस प्रकार अंकित करें। आकृति 4.1 मकान का किराया, बच्चों की शिक्षा, भोजन, कपड़े, बचत, अन्य परिवहन। प्रयास कीजिए। आकृति 4.2 सामान, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, फूड, ब्रेड, अन्य। सोचें, चर्चा करें और लिखें। प्रश्नावली 4.1।
गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन। सहयोग और प्रतिक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है किसी वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन बरसात लेकर बाहर निकलते हैं और कभी दिनों में ऐसा वर्षा नहीं होती है, परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हैं, उसी दिन भारी बारिश हो जाती है। एक रेलगाड़ी के समय पर आने या ना आने के संयोग बराबर नहीं होते हैं। जब आप कोई टिकट खरीदते हैं, यदि वह प्रतीक्षा सूची में है तो आप निश्चय ही सहयोग से सहारा लेंगे। आप ये आशा करते हैं कि जब आप यात्रा करेंगे तब संभवतः इसी टिकट पर आपकी सीट आरक्षित हो जाएगी, परंतु यह कुछ ऐसे प्रयोगों पर विचार करने से जिसे परिणामों में घटित होने के संयोग बराबर हैं। कोई परिणाम प्राप्त करना। अपने संभवतः यह देखा होगा कि एक क्रिकेट मैच के प्रारंभ होने के पहले दोनों टीमों का कप्तान बाहर जाकर निर्णय के लिए सिक्का उछालते हैं कौन टीम पहले बल्लेबाजी करेगी। जब सिक्के का उछाला जाता है तो आपको क्या संभवतः परिणाम प्राप्त होता है? निस्संदेह चित या पट। इस प्रकार प्रयोग एक यथाचित या यथाचित प्रयोग कहलाता है। चित और पट, इस प्रयोग को दो परिणाम हैं। कल्पना कीजिए आप एक टीम के कप्तान हैं और आपका मित्र दूसरी टीम का कप्तान है। एक सिक्का उछाले, अपने मित्र से चित या पट बोलने को कहें। क्या आप उछाल के परिणाम का कोई नियंत्रण रख सकते हैं? प्रयास कीजिए। सोचिए, चर्चा करें और लिखें। संभावित परिणाम। एक सिक्के को अनेक बार उछाला जाता है। जितनी बार उछाला चित पट आते हैं उसे लिख दिया जाता है। अपनी परिणाम शीट को देखिए जहां उछाले गए सिक्के की वृद्धि करते हैं। ऐसा ही आपके पास साथ हो सकता है जब आपके साथ बड़ी संख्या में फेंका जाता है। 6 परिणामों में प्रत्येक संख्या परस्पर लगभग बराबर आती है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न परिणाम संभावित या सांप्रदायिक है। इसका अर्थ यह है कि सभी में प्रत्येक परिणाम आने का योग एक ही है। संयोग और प्रायिकता में जोड़ना। एक सिक्के को एक बार उछालने के प्रयोग का विचार कीजिए। क्या परिणाम क्या है? यहाँ केवल 2 परिणाम है, चित या पट। दोनों ही परिणाम सब प्रायिक है। चित प्राप्त करने के लिए संभवतः 2 परिणाम में से एक अर्थात 1/2। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक चित प्राप्त करने के हाफ है। घटनाओं के रूप में परिणाम। एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों के संग्रह से एक घटना बनती है। उदाहरण के लिए एक सिक्के को उछालने से संयोग से एक चित प्राप्त करना एक घटना है, एक पट प्राप्त करना भी एक घटना है। आप एक पास से फेंकने की स्थिति में 1, 2, 3, 4, 6 प्रत्येक परिणाम प्राप्त करना एक घटना है। प्रयास करें। वास्तविक जीवन से संबंधित योग। प्रायिकता। हमने संयोग की बात की जिसमें केवल उसी दिन की वर्षा हुई। बरसाती लेकर आप क्रियाकलाप में पदों के संयोग के बारे में क्या कर सकते हैं? क्या आप वर्षा ऋतु में 10 से दिन में एक दिन हो सकता है, तब वर्षा होने की प्रायिकता 1/10। वर्षा न होने की प्रायिकता 9/10। 4.2 हमने क्या चर्चा की? एक घटना की प्रायिकता घटना को बनाने वाले परिणाम की संख्या बटे प्रयोग में परिणाम की कुल संख्या। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।